सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बम बम बोले। हर हर महादेव। 22 नवंबर दशमी तिथि के दिन 7 लकड़ियों वाला उपाय जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। पर उसके पहले आप वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। आज मंगलवार के दिन कीजिए ये उपाय जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। करना किस प्रकार से आपको उपाय? यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, सर्विस भी नहीं लग पा रही है और आपकी जो मनोकामना है, मन में जो भी बात है वो पूर्ण नहीं हो रही, तो कीजिए इस उपाय को। करना क्या है आपको? मंगलवार के दिन एक धतूरा लेना है और इस धतूरे को आपको फोड़ना है। जब आप धतूरे को फोड़ोगे, काटना नहीं है किसी चाकू से या किसी और भी तेजधार हथियार से, आपको केवल उस धतूरे को फोड़ना है। फोड़ने के बाद में जो उसके अंदर वाला हिस्सा है, जो बीज वाला हिस्सा है, जो पल्प वाला हिस्सा है, उस पल्प वाले हिस्से को बाहर निकालना है। जो उसकी बाहर की स्किन है, जो त्वचा है उसके बाहर की, उसको बाहर हटा के फेंक देना है धतूरे की। और जो अंदर वाला हिस्सा है उसको लेना है केवल। अब आपको करना क्या है? वो जो अंदर वाला हिस्सा है उसको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मंगलवार के दिन ही किया जाता है केवल ये उपाय। अब समर्पित करने के बाद में क्या करना है? एक कलश जल, बिल्कुल धीरे धीरे जो मन की बात है उसको बोलते हुए, ये जो आपने पल्प वाला हिस्सा समर्पित कर रखा है इसके ऊपर आपको समर्पित करना है। एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते चलिए, बिल्कुल धीरे 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 समर्पित करते चलिए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। कम से कम 5 सोमवार तो ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अब अगला जो उपाय है वो है दशमी तिथि का उपाय। दशमी तिथि के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, आपके दुखों को समाप्त करने के लिए 7 लकड़ियाँ, जो कि तुलसी की 7 लकड़ियाँ, और तुलसी भी कौन सी? जो सूखी हुई तुलसी हो, जो सूखी हुई तुलसी जी होती है, उनकी 7 लकड़ियाँ लेनी है आपको। इन 7 लकड़ियों को एक साथ रखिए, एक बंडल बना लीजिए। अब इसका बंडल बनाने के बाद में इसके ऊपर आपको कच्चा सूत लपेटना है। कच्चा सूत लपेट दीजिए अच्छे से, और कच्चा सूत लपेटने के बाद में इस लकड़ी को एक दीपक में, जिसमें आपने घी डाल रखा हो, उसमें रख दीजिए। रखने के बाद में भगवान हरि, केवल और केवल भगवान हरि के मंदिर में, शिव मंदिर में मत जाना। जो भगवान हरि का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, उसमें जाना। यदि वो नहीं हो आपके आसपास में, तो आपके घर में जो भगवान विष्णु की मूर्ति हो, भगवान विष्णु का ही चित्र हो, या कृष्ण जी की मूर्ति हो, या फिर ठाकुर जी की मूर्ति हो, उनके सम्मुख में ये दीप प्रज्वलित करना, उनकी आरती उतारना। आरती उतारने के बाद में उस दीपक को वहीं रख देना उनके सम्मुख में। जिस मनोकामना से या फिर जो आपके मन की बात है वो आप बोल के यदि उपाय कर लेते हो, तो इस कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु आपकी वह मनोकामना और वह बात पूर्ण कर देते हैं। दशमी तिथि का अगला उपाय है, जिन व्यक्तियों का व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है तो उनको क्या करना चाहिए? दशमी तिथि के दिन, जैसे कि कल, किसी भी गौशाला में जाइए और वहाँ पे जब गाय अपने बच्चे को, यानी अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो दूध पीते समय उसके मुख पर फैन आ जाता है। आपने देखा होगा उसके मुख पर फैन आ जाता है। अब उस फैन के अंदर आपको क्या करना है? थोड़ा सा कुमकुम मिला लेना है। थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए। उस फैन को लेना है पहले आपको किसी पात्र में, और उसमें कुमकुम मिला लेना है। अब जब इसमें कुमकुम आपने मिला लिया, तो इस कुमकुम से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। ये एक स्वस्तिक बनाना है आपको कहाँ पे? जहाँ आपका व्यापार का व्यवसाय है, जैसे आपकी कोई दुकान है, उस दुकान में स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी है, किसी गाड़ी पर आप व्यवसाय करते हैं, गाड़ी पर घूम के व्यवसाय करते हैं, तो उस गाड़ी पर इस स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। जिस भी स्थान पर आप व्यापार करते हैं उस स्थान पर आपको इसका स्वस्तिक का निर्माण करना है। ये स्वस्तिक का निर्माण आपके रुके हुए धन को वापस लाना प्राप्त करा देगा। साथ ही साथ में जो धन की कमी आपको चल रही होगी वह भी समाप्त कर देगा। दशमी तिथि के दिन रोग मुक्ति के लिए एक उपाय, शमी का वृक्ष ढूंढिए। शमी का वृक्ष ढूंढ के, शमी के वृक्ष के नीचे जाने से पहले एक कलश के अंदर 5 पीपल के पत्ते और 5 बेलपत्र के पत्ते रख दीजिए। जब पीपल के पत्ते और बेलपत्र के पत्ते इस कलश के अंदर डालोगे, इसमें जल भी भरना है आपको, तो भगवान अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है।
अवधूत अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। अभी अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके 15 से 20 मिनट तो होने ही चाहिए। ये पत्ते इस जल के अंदर, जो कि जल आपने कलश में भर रखा, उसमें डले रहने चाहिए। अब यही कलश लेके आपको शमी के वृक्ष के नीचे जाना है 10वीं तिथि के दिन, और एक पात्र लेके जाना है, और इस पात्र के अंदर इस पूरे जल को आपको डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए और इस जल को इस पात्र में डालिए। पात्र में डालने के बाद में जब पूरा जल आप पात्र में डाल दें, तो फिर इसी शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको इस पात्र का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए पी लेना है। शरीर की आपकी कोई भी समस्या हो या कोई भी परेशानी हो, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो ये थे 10वीं तिथि के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।